ओम शांति। 9 जून 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। प्रश्न, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हरेक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? उत्तर, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाएं, यह है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे, उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकारी बांस निकल जाएगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, ये तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। शिव भगवान उवाच, ये तो नहीं बताना ना कि किसके प्रति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा अक्षर से समझते हैं, परम आत्मा कोई बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परम आत्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले ये बातें पक्की करनी है। शिव बाबा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कब आते हैं, पहले पहले ये बातें पक्की करनी है। अपने को आत्मा समझना है और ये पक्का निश्चय करना है। बाप जो सुनाते हैं वे आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वे आत्मा में भी आना चाहिए। जो फिर मुख से वर्णन करना होता है, जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वे आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम न पड़े। क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, कुछ भी मालूम ना पड़े। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी, तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े। देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी ना सके। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो वो शरीर हिलेगा कैसे? तो हिल भी ना सके। अब तुम बच्चों को ये पक्का पक्का निश्चय करना है, परम आत्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। पक्का पक्का निश्चय करना है कि परम आत्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। अब तुम बच्चों को ये निश्चय हुआ है, हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनते हैं और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। यही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जो भूल होती है ना, वो यही, हम आत्मा शरीर द्वारा सुन रही हैं, परम आत्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। यही बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देह याद आती है। ये भी जानते हो अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अच्छे संस्कार भी आत्मा में है, बुरे संस्कार भी आत्मा में है। शराब पीना, छीछी बात करना, ये भी आत्मा ही करती है ऑर्गन्स द्वारा। संस्कार होते हैं ना, तो बुराई करना, गाली गलौज करना, ये क्या है? ये बुरी बुरी आदतें है। ये संस्कार है जो कौन कर रही है? आत्मा करती है।
शराब पीना, छी बात करना, ये भी आत्मा करती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा इतना पार्ट बजाती है। पहले पहले आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। हाँ, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रही है, तो बाबा कहते बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। ये बात बाबा बीच बीच में बार बार याद करवाते हैं कि तुम शरीर नहीं सुन रहे हो, आत्मा सुन रही है शरीर के द्वारा, और बाप सुना रहे हैं शरीर के द्वारा। तो ये बात याद रहनी चाहिए कि हम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्मा ही फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएगी। जैसे वहां परमात्मा ज्ञान सहित रहते हैं, कहाँ? परम धाम में, वैसे तुम आत्माएं फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएंगी। इस नॉलेज से हमने अपने संस्कार परिवर्तन किए। इस नॉलेज के आधार पर ही तो संस्कार परिवर्तन हुए ना, ऐसे तो हो ना सके। कोई कहे अच्छा बन जाओ, तो सुनते हैं कि अच्छा बन जाएंगे, पर अच्छा बने कैसे? तो तुम्हारे बहुत फूटे कर्म है, फूटे कर्म है, उसको कूट रहे हैं कर्मों को, पर ये कर्म श्रेष्ठ बने कैसे, उसकी नॉलेज किसी ने नहीं दी। ये जरूर बताया कि क्या गलत है, पर ये नहीं बताया कि सही करना कैसे है। गलत जरूर समझ आ गया कि ये गलत है, ये गलत है, अच्छा सही जो है उसको करे कैसे, ये समझ में नहीं आया। तो जब ज्ञान का सागर बाप आया तो बाबा ने समझाया कि तुम ही सही थे, आज तुम ही गलत हुए, तुम्हारे संस्कार ऐसे हुए हैं। तो ज्ञान जैसे जैसे मिलता है ना, तो संस्कार सुधरते जाते हैं, और आत्मा ये ज्ञान सुनते सुनते उन संस्कारों को धारण करते जाती है, और फिर पावन बन जाती है, और पावन बन के फिर वो घर जाती है। तो बाबा कहते हैं जैसे परम आत्मा ज्ञान सहित वहां रहते हैं ना, तो ऐसे ही तुम आत्माएं फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएंगी। मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाता हूँ, ज्ञान सहित ले जाता हूँ। फिर तुम आत्माओं को पाठ में आना है। तुम्हारा पाठ है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना, ये तुम्हारा पाठ है, नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना है ना। कमाल, नई दुनिया में प्रारब्ध देखना, वहां पे ऐसे कर्म नहीं करेंगे, अभी कर्म करेंगे फिर उसका फल मिलेगा। आज के कर्मों का फल नई दुनिया में मिलेगा, आज के कर्मों का फल। 21 जन्म सदा सुख ही सुख है। तो बाबा कहते तुम्हारा पाठ है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। ज्ञान भूल जाता है, ये जो अभी ज्ञान इमर्ज है ना, जिसके आधार पर प्रारब्ध बनाई है, फिर ये ज्ञान भूल जाता है। ये सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले ये बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत हैं जो ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है, किस बात की? कि मैं आत्मा हूँ। ये बात पक्की रहनी चाहिए, पर थोड़े देर पक्की करते फिर भूल जाते, फिर पक्की करते फिर भूल जाते। हाँ, तो घड़ी घड़ी इसे पक्का करना पड़े, तो एक समय आएगा जब ये ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। पहले किया जाता है मेहनत, प्रयास। कोई भी चीज को सीखा जाता है ना, तो मेहनत करनी पड़ती है। मान लो गाड़ी चलाना ही सीखना है, तो नहीं आती है तो पता नहीं होता ना कि कहाँ कहाँ कैसे करना है, किसको क्या संभाल करनी है गाड़ी में। तो जब वो सीख जाता है तो वही गाड़ी कितने आराम से चला लेता है। इधर उधर साथ में कोई बैठा होगा, उससे बात भी करेगा और गाड़ी भी चला लेगा। आराम से इजी होके चला। क्यों? अब उसको अभ्यास हो गया है। अभी हमें आधा कल्प का अभ्यास यही है कि हम शरीर है, शरीर है, शरीर है। अब इस एक जन्म में ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये अभ्यास फिर आधा कल्प चलेगा। फिर मेहनत नहीं होगी,
ये सोचने की कि तुम आत्मा हो। इसलिए वहां नेचुरल होगा कि आत्मा एक शरीर छोड़ेगी, दूसरा धारण करेगी, तो शायद उसको ये स्मृति आ जाएगी कि ये शरीर है, ये वस्त्र है जिसको छोड़ना है। ऑटोमेटिक ऐसी स्मृति आ जाएगी। अब यहाँ तो शरीर में ही इतना फंसे पड़े हैं, तो याद नहीं रहता है कि मैं आत्मा हूं। अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बिगर थोड़े ही बनेंगे। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं, क्योंकि ये नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भूल दे अभिमान में आते हैं तो कुछ ना कुछ पाप होते हैं। जब आत्मा अपने को भूल जाते हैं और देह अभिमान में आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ पाप होते हैं। देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे। पाप कट जाएंगे, होंगे नहीं। देही अभिमानी बनेंगे, पाप कटेंगे, पाप होंगे नहीं। फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। तो ये निश्चय रखना चाहिए, हम आत्मा पढ़ती हैं, देह नहीं। शरीर नहीं पढ़ रहा। कौन पढ़ रही है? आत्मा पढ़ती है। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, मनुष्य मत पर चलते थे ना, अब बाप श्री मत दे रहे हैं। ये नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है। तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है कोई मूंझने वाली बात। तुम नए बन जाएंगे, तुम्हारे संस्कार नए होंगे, अच्छे दैवी कुल के संस्कार होंगे, तो इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। अनेक बार तुम पुराने से नए, नए से पुराने बनते आए हो, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा ये काम करते हैं, ये याद रहना चाहिए। हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा ये काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे ना, तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद पड़ेगा। जिसने ये बात हमें सिखलाई वो जरूर याद आएगा। ऑफिस में भी जाएंगे, ये सोचेंगे कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से काम कर रही हूँ, तो बाप जरूर याद पड़ेगा। आत्मा ही बाप को याद करती है। कौन याद करती है? आत्मा। भला आगे भी कहते थे हम भगवान को याद करता हूँ, ऐसे पहले भी कहा जाता था, हम तो भगवान को बहुत याद करता हूँ। परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। देखो कितनी वंडरफुल बात है। अपने को शरीर, उनको निराकार परमपिता परमात्मा, तो याद कैसे मिलेगी? हाँ, पहले ऐसे याद किया करते थे। अपने को निराकार समझ निराकार को याद कभी नहीं करते थे। कोई निराकार अपने को आत्मा समझे और निराकार बाप को याद करे, ऐसे याद नहीं करते थे। साकार समझकर निराकार को याद करते थे कि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो पापी हूँ, नीच कामी, आप तो भगवान। हाँ, तो ऐसे गायन करते थे ना, तो देवी देवताओं को आगे भी ऐसे गायन कर देते थे, क्योंकि खुद को साकार, उनको निराकार समझते थे। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। ये विचार सागर मंथन करने की बात है कि भक्ति मार्ग में भी याद करते थे, याद क्यों नहीं पहुंचती थी। आज बाबा कहते मैं डायरेक्ट आया हूं, अब मुझ तक तुम्हारी अगर 1 सेकंड भी याद करते हो मेरे तक आती है। हमें ये राज पता पड़ गया कि निराकार समझ निराकार बाप को याद करना है तो याद जाएगी। अब शरीर समझ के बैठ के याद करेंगे और उसको निराकार समझेंगे तो याद कैसे मिलेगी। तो ये बहुत विचार सागर मंथन करने की बात है। भल कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद में रहते हैं, कोई कहते हैं हम तो सदैव शिव बाबा को याद करते हैं। ऐसे लिखते हैं ना, बाबा को पत्र लिखते हैं, बाबा हमारी याद तो बनी ही रहती है, टूटती नहीं है बीच में, 24 घंटे याद करते हैं, 24 आवर। हम तो सदैव शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु सदैव कोई याद कर न सके, सदैव कोई याद कर न सके। अगर याद करता हो
मान लो चलो करता हो तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। अगर वो लगातार परमात्मा को याद करे, वो भी डायरेक्ट, वो भी ये समझ आ गया कि कैसे याद करना है, फिर तो उसकी पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है, बिना मेहनत के पद नहीं है। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं जब कर्मातीत अवस्था होती है। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। सत्युग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती हैं। अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी बासी छीछी अंग है। सत्युग की तो बहुत प्यारी महिमा है। उसको कहा जाता है हेवन, नई दुनिया, बैकुंठ। वहां के फीचर्स ताज आदि यहाँ पर कोई बना ना सके, जो वहां के फीचर्स होंगे। भले तुम देखकर भी आते हो, परंतु यहाँ वे बना ना सके। भले आप साक्षात्कार करके देखकर भी आ जाओ, भले आर्टिस्ट भी साक्षात्कार करके देख कर आ जाए, पर यहाँ पे उसे रंग ही नहीं मिलने, वैसे कलर ही नहीं मिलेंगे जिससे वो वैसे वाले फीचर्स बना सके। भले तुम देखकर भी आते हो, परंतु यहाँ वह बना ना सके। वहां तो नेचुरल शोभा रहती है। तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है। इसमें बड़ी मेहनत है। सोचते याद तो ऐसे हो जाएगी, इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पा लें तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाए। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पालें तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं। अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाए, बदबू नहीं रहेगी। हाँ, अंग अंग सुगंधित हो जाए, बदबू नहीं रहेगी। विकारों की एक बांस होती है, और जो निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, बांस नहीं आती, खुशबू आती है। अंग अंग सुगंधित होते जाते हैं, बदबू नहीं रहेगी। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है। यह शरीर कोई काम का नहीं है। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है, शरीर तो बन ना सके। आत्मा पवित्र बन रही है, शरीर तो बन ना सके। वह तब बने जब तुमको नया शरीर मिले, अंग अंग में सुगंध हो। यह महिमा देवताओं की है। अंग अंग सुगंधित है ना, ये देवताओं की महिमा है। अंग अंग सुगंधित। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। सुना कैसे बाबा एक एक बात हम बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा की स्थिति को देखकर देखो शरीरों की हालत क्या हो गई है। अब आत्मा ही सतो प्रधान बनेगी तो शरीर तुम्हें कैसा मिलेगा। यहाँ के फीचर्स जिनके पीछे काले गोरे गोरे काले, इनके पीछे भागते भागते देखो क्या मनुष्य की हालत हो गई है। देह का अभिमान कितना है, देह का भान कितना है। मैं गोरा, मैं सुंदर, ये भान आते ही अभिमान आ जाता है और वो किसी को कुछ नहीं समझ। तो कैसा देह अभिमान है। वैसे बदबू ही बदबू है, ये शरीर में बदबू ही बदबू है, किसी काम का नहीं है। हर कर्मेंद्रिय में बदबू है और वहां सुगंध ही सुगंध है, खुशबू ही खुशबू है। तो आपको खुशी नहीं होनी चाहिए कि बाबा आया है। कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि बाबा आया है। ऐसी दुनिया बनाने जहां तुम रह सकते हो। इस दुनिया में तुम रह नहीं सकते हो। आज खुश होते हो, थोड़ी देर बाद कोई और बात आ जाती है, फिर खुश होते हो, फिर कोई और बात आ जाती है। बातें खत्म नहीं हुई हैं, परिस्थितियां खत्म नहीं हुई हैं, घड़ी घड़ी चेंज होते रहते हो। पर अगर अपने को आत्मा समझोगे तो इन सब पर जीत पा सकते। आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करोगे तो याद जुड़ेगी। अभी हम खुद को साकार, उसको निराकार समझ के याद करते, तो याद कहाँ से जुड़ेगी। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे,
गीता के अक्षर कितने क्लियर हैं। बाबा ने कहा भी है, मेरे जो भक्त हैं, जो गीता पाठी होंगे, वे श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तब बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को सुनाना। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं और फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते शिव बाबा है, एक तरफ कह देते फिर सर्वव्यापी है। गलानी करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं। एक तरफ गलानी करे जा रहे हैं और फिर मंदिरों में रोज जाते हैं। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं। बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं ऊपर में। शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है ना। शिव बाबा भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना। शिव बाबा भी आकर सीढ़ी का राज समझाते हैं। उनका ऊंचा नाम, ऊंचा ठाव है। कितना ऊपर जाते हैं। बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहां शिव के मंदिर हैं। ऊंच चढ़ाने वाला है ना, तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंच बनाते हैं, क्योंकि शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा बनाने वाला है। इसलिए शिव का मंदिर बहुत ऊंचे स्थान पर बनाया जाता है, जहां पर पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन साधन बनाए जाते हैं ताकि पहुंचकर भक्त पूजा कर सके। तो ऊंच चढ़ाने वाला है ना, तो उनका मंदिर भी तो बहुत ऊंच बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। ऊंच बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। वे तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। सिवाय बाप के और कौन कहेगा कि ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है? सिवाय भगवान के कोई ये ना कह सके कि ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। ये बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो। वे तो जो पास्ट हो जाते हैं ना, उनकी कथाएं बनाते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। सुनाई थी ना कहानी, हाँ, कैसे उनके जीवन की कहानी बना के बता दिया कि यही कथा है। वो कथा नहीं थी, वो तो उनके जीवन की कहानी थी। कथा बताओ कि उन्होंने कौन सी कथा सुनी और कौन सी कथा नहीं सुनी, वो बताओ। वो किसी को पता ही नहीं है। कहानी सुना देते हैं, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, फिर उसने कथा रखवाई। कौन सी कथा रखवाई जिसके कारण उसका सब सिद्ध हुआ? वो कथा कौन सी है? ये तो कहानी है कि उसने रखवाई। कौन सी कथा रखवाई? तो कहानी बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। ये ऊंच से ऊंच बाप बड़े से बड़ी कहानी सुनाते हैं। अभी हमको हमारे 84 जन्मों की कहानी सुनाई है कि क्या करते हो तुम और कैसे तुम नीचे आते हो। बहुत बड़ी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है। ये सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुना नहीं है। जो तुमने सुना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो दूसरों को सुनाओ। ये वो ज्ञान नहीं है जो खुद सुना बस अपने अंदर रख लो। जो सुना है वो बांटो, दूसरों को सुनाओ। कहानी सुनाने के लिए ही तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम बनाते हो। 5000 वर्ष पहले भारत ही था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। यह है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई बता ना सके। ये रियल कहानी है जो चैतन्य वृक्षपति बाप बैठ सब जाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तब ही धारणा हो सकेगी। माना ये ज्ञान इतना अमूल्य है, इसके लिए धारणा युक्त बुद्धि चाहिए। अगर धारणा नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तब ही धारणा हो सकेगी। ये कान, ये जो कान है बर्तन मिसल है ना, ये कान बर्तन मिसल है ना, ये सोने का बर्तन होना चाहिए। ये जो कान है, अब ऐसा नहीं कुछ भी सुनो चलेगा। कोई अपने अंदर का कचरा आपको सुनाता जाए, नहीं चलेगा। ये सोने का बर्तन बनाना है, इसके अंदर सिर्फ ज्ञान जाना चाहिए। इन कानों से ज्ञान ही सुनना है, और कोई बात इधर उधर की जरमुई जगमुई किसी की ना तो बुराई करनी है
न सुननी है, न करनी है न सुननी है। ये कान क्या है? सोने का बर्तन। ठीक है, अब इन कानों से सिर्फ ज्ञान सुनना। सोने का बने तभी तो धारणा हो सके। अभी तो किसका है? पत्थर का। किसका है? पत्थर का। कितना भी ज्ञान सुनाते रहो तो ये सोने का बनता ही नहीं है, क्योंकि जरमुई जगमुई कुछ भी इधर उधर की बातें करते रहते और सुनते रहते, अनाप शनाप कुछ भी इन कानों से सुनते रहते हैं। सोचो इस कर्मेंद्री का कितना इस्तेमाल होता है, इन कानों का कितना इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल हो सकता है ज्ञान सुनने में, लेकिन इसी का इस्तेमाल हो रहा है व्यर्थ सुनने में। तो ये जो कान है ना, ये क्या है? ये बर्तन मिसल है ना, ये सोने का बर्तन होना चाहिए। अभी पत्थर का है। सोने का बने तब ही धारणा हो सके। बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना है। अटेंशन से सुनना है, ऐसे नहीं सुन लिया, सत्संग में आए बैठे सुन लिया, ऐसे तो बहुत सारे सत्संग है। ये वो सत्संग नहीं है। कमाल की बात है, ये वो सत्संग नहीं है कि हाँ भाई सुना रहे हैं तो सुन लिया बैठे, हम तो 1 घंटा बैठ के आ गए, आज हमारा सत्संग हो गया। क्या सुन के आए हो किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये वो सत्संग नहीं है। यहाँ पर जो सुना वो धारण होना चाहिए, तब कहेंगे कि ये भगवान से सुनते हैं। बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना है। कहानी तो इजी है, जो गीता में लिखी है वे कहानियां सुनाकर कमाई करते हैं। हाँ, गीता सुनाने बैठेंगे, 7 दिन का गीता का सुनाएंगे और सुनाते रहेंगे और कमाई भी होती रहेगी। तो कहानियां सुनाकर कमाई करते हैं, सुनने वालों से उन्हों की कमाई हो जाती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है। सुनाने वाले आते हैं, वो सुनाते हैं, और जो सुनने वाले होते हैं वो थोड़ा थोड़ा धन राशि इकट्ठा कर देते हैं और कमाई हो जाती है। यहाँ तो जो सुन रहा है उसकी भी और जो सुना रहा है उसकी भी, हाँ, दोनों की क्या है? कमाई हो जाती है। या तुम्हारी भी कमाई है, दोनों कमाई चलती रहती है। दोनों व्यापार हैं। पढ़ाते भी हैं, कहते हैं मन मना भव, पवित्र बनो। ऐसे और कोई नहीं कहते, ना मन मना भव रहते हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसमें पावन होना है। ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है? पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, ना कि मनुष्यों को। सन्यासी भी मनुष्य है, उन्हों का तो है देखो बच्चे निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग का धर्म। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है। प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है। राज्य वही करते ना प्रवृत्ति मार्ग वाले, उन्हीं का ही राज्य चला है। निवृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। आपने ये जो सन्यास लिया है ये बेहद का सन्यास है, हद का नहीं है। प्रवृत्ति में रहते हुए आपने बेहद का सन्यास किया है। आपका कनेक्शन निवृत्ति मार्ग वालों से नहीं है। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है। इसे कहा ये प्रवृत्ति मार्ग का कनेक्शन है कि गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा ही हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा। ये एक ही बार जब बाप आते हैं ना तब झगड़ा होता है। ये वाला झगड़ा एक ही बार होता है जब बाप आते हैं, उसके बाद कोई झगड़ा नहीं चलता। सत्युग त्रेता में भी प्रवृत्ति मार्ग है, द्वापर में भी प्रवृत्ति मार्ग है, लेकिन जब संगम आता है तो ये प्रवृत्ति मार्ग पवित्र ग्रस्त आश्रम बनाना है, उसलिए झगड़ा चलता है। तो जब बाप आते हैं तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे? कभी उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आ रहे हो, हाँ,
हमको अपना गुरु बना रहे हो और इस तरह से आप चलोगे यहाँ पर, तो उन्होंने कभी कहा कि अत्याचार होंगे आप पर? क्योंकि पहले सब हाँ हाँ करते हैं, हाँ हाँ जाओ जाओ, फिर देखते हैं अरे ये तो कुछ ज्यादा ही चले गए, तो फिर झगड़ा चलता है, फिर अत्याचार होते हैं। तो बाबा ने कहा साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे? यहाँ बच्चियां पुकारती हैं बाबा हमको बचाओ। बाप भी पूछते हैं नगन तो नहीं होते हो? क्योंकि काम महाशत्रु है ना, एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको वर्थ नॉट ए पेनी बनाया है। बाप कहते 63 जन्म तुम वैश्यालय में रहते हो, अभी पावन वन शिवालय में चलना है, ये एक जन्म पवित्र बनो। शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। फिर भी काम विकार कितना जबरदस्त है, कितना हैरान करते हैं। कशिश होती है, कशिश को निकालना चाहिए। जिनको कशिश होती है ये कशिश को निकालना चाहिए। जबकि वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़ा ही रहेगा कि मेरे स्टूडेंट पास हो तब तक बैठा रहेगा क्या टीचर? टीचर कोई बैठा थोड़ा ही रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। बाबा बता देते हैं ये पढ़ाई थोड़ा समय के लिए ही चलेगी। बाबा बता देते हैं हमारा ये रथ है ना, रथ की आयु कहेंगे। बाप कहते हम तो सदैव अमर है, हमारा नाम ही है अमरनाथ। पुनर्जन्म नहीं लेते इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं। बाबा ऐसी अमर कथा सुना रहे जिस कथा को सुनने से तुम अमर हो जाएंगे। फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो, तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर। मुंह उस तरफ, टांगे इस तरफ करनी है। मुंह उस तरफ, टांगे इस तरफ करनी है। फिर इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए? जैसे अब शरीर छोड़ते हैं, हाँ, तो देखा कैसे करते हैं, कैसे शमशान की तरफ, और फिर टांगे कहाँ, हाँ, क्या करते हैं? सबको पता है ना कैसे घुमाते हैं, कैसे लेकर जाते हैं। तो बाबा कहते तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर। मुंह उस तरफ, टांगे इस तरफ करनी है। फिर इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए? कहते हैं बाबा भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया तो गोया उल्टे बन जाते हैं। अगर मुंह इस तरफ हो जाएगा तो उल्टे हो गए ना। अगर इस दुनिया को देखने लग जाएंगे तो उल्टे हो गए। तो बाप को भूल दे अभिमानी बनते हो तो उल्टे बन जाते हो। जब बाबा को भूलते हो, दे अभिमान आ जाता है तो उल्टे बन जाते हो। बाप सब कुछ बतलाते हैं। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो। बाप तो रास्ता बतलाते हैं। योग बल से ऐसा बनना है। तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार ही नहीं। इतना तुम बाप से लेते हो। समझते हो बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं। कहते हैं जो चाहो सो ले लो, जो चाहो सो ले लो। ये लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट। फिर जो चाहे सो लो। ये लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट। अब तुम्हें जो चाहिए सो लो। पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा भी तो जरूर बनानी है ना। तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे। जो तुम्हारे म्यूजियम है ना वो आगे चलकर ढेर हो जाएंगे। और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे, जिससे तुम सर्विस करेंगे। और आज पता है ना सब कुछ यही हो रहा है। ये तब बाबा ने कहा था और आज प्रैक्टिकल में सब यही देख रहे हैं। बड़े बड़े म्यूजियम, हॉल, कॉलेजेस सब कहते हैं यहाँ पर आओ और सर्विस करो। स्पेशल बुलाते हैं, इनविटेशन देते हैं। ये जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं ना, ये भी तुमको जरूर मिलेंगे। तुम समझाएंगे शिव भगवान वाच, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ
तो ट्रस्टी हॉल दे देंगे। बोलो भगवानुवाच है, काम महाशत्रु है जिससे दुख पाया है। अब पावन बन पावन दुनिया में चलना है, तुमको हॉल मिलते रहेंगे। फिर कहेंगे टू लेट, फिर कहेंगे टू लेट। बाप कहते हैं मैं ऐसे मुफ्त में थोड़े ही लूंगा जो फिर मुझको भरकर देना पड़े, क्योंकि अगर बाबा के कार्य में यज्ञ में सर्विस के निमित्त बनेंगे तो बाबा तो बहुत रिटर्न में देते हैं, वो तो है ही भोलानाथ। कोई थोड़ा भी करता है तो वो इतना लौटा देता है। तो बाबा कहते मैं ऐसे ही थोड़ा करूंगा, क्योंकि ये कहना पड़ेगा ना, अब हो गए टू लेट। हाँ, तो अभी तो सब देख रहे हो ना कैसे कैसे इनविटेशन देते हैं और बुलाते हैं कि आओ यहाँ पे करो। तो बाबा कहते मैं ऐसे मुफ्त में थोड़े ही लूंगा जो फिर मुझको भरकर देना पड़े। बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है, क्योंकि अगर बाबा चाहे तो यहाँ तो इवा बाबा ने कहा बुद्धिवानों का बुद्धिवान क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलट सकता? पलट सकता है। बाबा ने एक बार कहा था क्या पलट नहीं सकता? पलट सकता है, पर बाबा को ऐसा करना नहीं है, क्योंकि एक एक बच्चे का जमा होना है, एक एक बच्चे का भाग्य बनना है, इसलिए पाई पाई से तालाब बनता है। बाकी तो सबका मिट्टी में ही मिल जाना है। बाप सबसे बड़ा शराफ भी है, सोनार, धोबी, कारीगर भी है, सब कुछ है। क्योंकि अगर बाबा ने अभी ले लिया सबका सब कुछ तो बाबा को रिटर्न में देना पड़ता है। तो इसीलिए अभी कर सकते हैं तो करो, उसके बाद तो टू लेट। फिर कहेंगे अरे ये होने वाला है, बैंक में ऐसा हो रहा है, बाबा आप ले लो। हाँ, हमारा धन ऐसे वो इनकम टैक्स वाले आएंगे वो लेके चले जाएंगे, बाबा आप लगा लो। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो बाबा कहेगा अब हो गए टू लेट। ऐसा कच्चा भी नहीं हूँ भोला, भोला हूँ, पर मैं बहुत बड़ा शराफ भी हूँ और सराफ भी हूँ मैं, और सोनार भी हूँ, धोबी भी हूँ, कारीगर भी हूँ, सब कुछ हूँ। जोदागर है पक्का सौदागर। ऐसे नहीं है, ऐसे कच्चा सौदा नहीं करते, पक्का सौदा करते हैं। तो इसीलिए बच्चों की पाई पाई से तालाब बनता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। स्लोगन, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। ओम शांति।